Hello, good afternoon, everybody. Good afternoon, ma'am. Sit down, बच्चों। Thank you. जब हमने हैप्पी टीथ स्टार्ट किया था तो हमारा फर्स्ट जो एम था वो था कि सब बच्चे 2 बार दिन में ब्रश करें। ठीक है, ऐसा ही था ना? तो अभी सभी बच्चे करते हैं 2 बार। ब्रश करते हैं 2 बार? यस मैम। हाँ, और हैप्पी टीथ से पहले भी करते थे 2 बार। यस मैम। वेरी गुड। तो हमने बोला कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है 2 बार ब्रश करने की, है ना? रीजन भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमने देखा था कि हमारे दांतों पे प्लाक आ जाता है, राइट? अगर हम ब्रश ना करें तो हमारे दांतों पे कुछ एक फिल्म सी आ जाती है जिससे कि दांत खराब हो सकते हैं, उसको प्लाक बोलते हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देखोगे तो ये ऐसा हो गया टूथ ना, उसके ऊपर थोड़ा येलोइश जैसी कुछ लेयर बन जाती है। तो उसको निकालने के लिए हमें वो ब्रश करना पड़ता है। ठीक है, ब्रश करके वो निकल जाती है, लेकिन 2 बार क्यों करें ना? एक बार से क्यों काम नहीं चलता? वो इसलिए नहीं चलता क्योंकि अगर हम उसको ना निकालें, प्लाक को वहां रहने दें, तो वो जम जाता है और इतना पक्का जम जाता है कि वो ब्रश करने से फिर नहीं निकलता। फिर डेंटिस्ट को निकालना पड़ता है। तो उसको उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं? टार्टर। ठीक है, ये ऐसा ऐसा होता है। देखना आपने अपने घर के जो फैमिली के लोग हैं उनके दांतों पे तो नहीं है इस तरह का कुछ जमा हुआ, थोड़ा थोड़ा ना, येलो कलर का? और अगर होगा तो उनको बोलना है कि आप डेंटिस्ट के पास जाके क्लीन कराओ इसको, और 2 बार रेगुलरली ब्रश करो। तो एक हमने ये देखा था स्टैट कि अगर हमारा प्लाक 24 आवर्स तक रह जाए ना दांतों पे, हम उसको निकाल ना पाए, और ऐसे वो 12 दिनों तक रह जाए, जैसे 24 आवर्स तक आपने ब्रश नहीं किया, मान लो कि आप कहीं हॉलीडेज पे गए हैं या किसी फैमिली फैमिली में कहीं गए हैं और अपना ब्रश नहीं लेके गए, राइट? और फिर आपने 24 आवर्स तक एक बार भी ब्रश नहीं किया, तो जो प्लाक होगा ना वो हार्ड हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। और अगर वो 12 दिन तक वहीं रहा तो फिर वो टार्टर बनना शुरू हो जाएगा उसका। तो देखा आपने, अगर आप उसको रेगुलरली नहीं क्लीन करोगे तो फिर वो टार्टर बन जाएगा और वो बहुत डैमेजिंग है। क्योंकि जब हम ब्रश करते हैं ना तो हर बार हर जगह का प्लाक नहीं निकलता, क्योंकि फिर उसको दूसरी बार करेंगे तब वो जाके निकलेगा, तो ऐसे बार बार करना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक बारी से निकल ही जाएगी पक्के से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि ब्रशिंग करनी हमने 2 बार, और क्यों करनी, क्यों वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर करनी कैसे? अब जैसे पेपर देना होता है आपने, तो पेन बहुत अच्छा चाहिए ना, आपको पेंसिल शार्प चाहिए, तभी आप अच्छे से लिख पाओगे जो आपके दिमाग में है, राइट? तो ऐसे दांतों को क्लीन करना हो तो फिर ब्रश भी बहुत अच्छा चाहिए। अच्छा होने का मतलब है कि उसके ब्रिसल्स सॉफ्ट हों, उसका जो एंड है वो बहुत नुकीला ऐसा ट्रायंगल जैसा हो, ताकि वो कोने होते हैं ना जो, जहाँ पे हमारे जॉस ज्वाइन होते हैं पीछे, वहां तक वो पहुंच पाए। और अगर वो इस तरह का हो ना, वेव जैसा पैटर्न या ऐसे कप जैसी शेप वाला, तो उससे फिर क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। ठीक है, किस किस के पास है इस तरह का पॉलिशिंग कप वाला टूथब्रश? कप वाला है जी इसके पास। हाँ हाँ, देखना ये आप उसको एग्जामिन करना ठीक से, है ना? तो एक हो गया हमारा टूथब्रश। फिर है हमारी टंग क्लीनर, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो टंग में भी फंसे रह जाते हैं। हमने देखी है ना, टंग बहुत स्मूथ नहीं होती, थोड़ी खुरदरी सी होती है, तो वहां वो आराम से छुप सकते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए टंग क्लीनर चाहिए। अगर आप ले सकते हैं, ठीक लगता है आपको यूज करना, तो आप प्रॉपर टंग क्लीनर भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप टूथब्रश के साथ भी साफ कर सकते हैं। तो ये बॉटम में है ना, फर्स्ट वाला मल्टी लेवल ट्रिम पैटर्न, ये वाला टूथब्रश, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा रफ है, वो बनाया ही इस तरह से है ताकि उससे जीभ साफ हो सके। तो सबने अपना टूथब्रश चेक करना है और फिर टंग क्लीन कर लेनी है उसके साथ। क्या? फिर हमने एक और बात की थी फ्लॉस की। बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं डेंटिस्ट फ्लॉसिंग करने के लिए। बहुत लोग नहीं भी करते हैं, मैं भी एवरीडे नहीं करती हूँ, ऑल्टरनेट डेज करती हूँ। तो ये प्लास्टिक की है फ्लॉस, इसको टूथपिक बोलते हैं। ये ऐसे सैटिन रिबन जैसी फ्लॉस है, ये थ्रेड फ्लॉस है इधर फर्स्ट पे, और ये जो साइड में पर्पल कलर वाली है ये वाटर फ्लॉसर है। मेरे पास ये वाला है। ये मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि
बाकी चीजों में तो आप ऐसे दांत के अंदर टच कर रहे हो ना, ये इन्वेसिव सा लगता है, लेकिन इस वाटर फ्लॉसर इन्वेसिव नहीं लगता। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि घर के लोग ना, सारे लोग अपने टूथब्रश एक ही कप में रख देते हैं। तो अगर उनमें से किसी एक के दांतों में कुछ ट्रबल है, कुछ बैक्टीरिया है, तो वो बड़े आराम से दूसरे टूथब्रश पे चले जाएंगे। तो इसका तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि ना करें, है ना। तो क्या करना है कि अलग अलग कप रखना है अपना अपना, अपने कप में अपना अलग से टूथब्रश रखा, उसको झाड़ के रखा और सूखा रखा। अगर वो गीला रहेगा तो मॉइस्चर के साथ बैक्टीरिया बहुत ग्रो होते हैं ना। मॉइस्ट नहीं रखना उसको, सुखा के रखना। ओके, किस किसी को याद था ये हमने डिस्कस किया था कि याद है इसका? गुड। फिर हमने सोचा कि अब हम दांतों की क्लीनिंग कर रहे हैं तो दांतों के बारे में जान भी लेते हैं कि दांत होते कैसे कैसे है ना। तो ये हमने रिमेम्बर, ये हमने डायग्राम देखा था कि इसमें जो ग्रीन है वो इंसाइजर हैं, पर्पल हैं जो वो कैनाइंस हैं, ऑरेंज है वो कैनाइंस हैं, और ब्लू है जो वो मोलर्स हैं। तो जब बच्चे 10 साल के ऊपर हो जाते हैं तो उनमें ये पीले वाले भी आ जाते हैं जिनको प्री मोलर बोलते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं ना 10 साल से छोटे, उनके मुंह में ये प्री मोलर्स नहीं होते, ये येलो कलर वाले। तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है ये 10-12 साल के बच्चों तक का है, और ये फिर एडल्ट्स हैं। और ये जो थर्ड टूथ है ना लास्ट में ब्लू कलर का, ये 17-18 साल के बाद आता है। तो एक एडल्ट के मुंह में ये दो ही होंगे 18 साल से नीचे ना, दो मोलर, दो प्री मोलर, एक नाइन, और यहाँ से दो इंसाइजर। तो ये हाफ सेट हो गया। इसका हाफ दूसरी तरफ को, और जितना नीचे है उतना ही फिर ऊपर, जितने दांत नीचे है ना उतने ही फिर ऊपर रहेंगे। तो ये तो हो गया फैक्ट कि सबके दांत कैसे होते हैं। फिर हमने देखा कि दांत का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर दांत को वर्टिकली काट दें तो हमारे काम के लिए, वैसे तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना इसके, जैसे डॉक्टर ने पढ़ना हो इसके बारे में तो वो ज्यादा पढ़ेंगे, लेकिन एज ए कॉमन मैन हमें यही जानना काफी है कि ये क्राउन है जो हमें नजर आता है, और रूट है जो हमें नजर नहीं आती, दांत का हिस्सा ना। और बाहर वाला पार्ट एनामल है, बीच वाला डेंटिन, और उसके अंदर पल्प। तो ये तीन पार्ट ही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उसमें भी जो ये बीच वाला पार्ट है ना, येलो वाला, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके साथ हमारी सेंसिटिविटी जुड़ी हुई है। एनामल के ऊपर कुछ होता है तो हमें ज्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि एनामल एक बहुत ही सख्त किस्म का मिनरल है। ये क्वार्ट्स वगैरह जैसे समझो ना आप, ये होते हैं पत्थर होते हैं, या ये आपकी ज्वेलरी में नग होते हैं ना, ये मिनरल्स हैं। तो उसी तरह का मिनरल है ये भी, दांत का एक्सटर्नल पार्ट। फिर हमने देखा कि इसको हमें प्रोटेक्ट करना है जितना हम प्रोटेक्ट कर सकें एनामल। पर लेकिन प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है? अगर ये इतना सख्त है, इतना स्ट्रांग है, तो हमें इसको प्रोटेक्ट क्यों करना पड़ेगा? क्या चीज है जो इसके लिए डेंजरस है? तो इसके लिए डेंजरस है डीमिनरलाइजेशन, कुछ, है ना। रिमेम्बर एसिड वाली बातें जो हमने देखी थी। तो दो तरह से हमारे दांत की डीमिनरलाइजेशन होती है। एक तो है खट्टी चीजों के साथ, एसिड के साथ। खट्टी चीजें क्या होती हैं? खट्टी चीजें हैं जिनमें एसिड होएगा, राइट। टमाटर आप एवरीडे खाते हो। और क्या क्या खट्टी चीजें हैं जो आप एवरीडे खाते हो? बोलो। हाँ जी। ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है ना, कोक या सोडा वगैरह, कितने बच्चे हैं जो अ, से कि हर रोज पीते हैं, और कितने बच्चे हैं जो हफ्ते में 2 बार पीते हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोक वगैरह, पेप्सी हुआ, ये कितने बच्चे हैं जो हफ्ते में एक बार पीते हैं? कोई भी नहीं पीता। कोई भी नहीं पीता जी। जो रोज पीते हैं थोड़ा थोड़ा, रोज कौन कौन पी लेता है? नहीं, जूस पीते, दूसरा वाला दूध आता है ना, दूध वाला। अच्छा, खट्टा होता है वो? नदी। चलो जैसा भी है, जो भी जूस पिया उसके बाद आपने कुल्ला कर लेना है जरूर से, ताकि वो स्टिक ना रह जाए, एनामल को डैमेज ना करे, ठीक है? ठीक है? और दूसरा तरीका जो था खराब होने का, वो था इस तरह के खानों से। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ आप।
तो चिप्स खाते हैं, चिप्स कितने बच्चे एवरीडे खाते हैं? सच बताओ। खा ही लेते हैं, है ना? और ब्रेड, चपाती, परांठी ये तो खाते ही है ना? तो इसका मतलब कि जो दूसरा नंबर है ना, टाइप 2 है जिससे कि दांत खराब हो सकते हैं, वो सभी लोग एवरीडे कर रहे हैं। मतलब स्टार्ची फूड खा रहे हैं, मीठी चीजें खा रहे हैं, चॉकलेट टॉफी भी हो ही जाती है एवरीडे। कभी कोई ऐसे बर्फी, जलेबी इस तरह की स्वीट भी दे देता है इंडिया में, है ना? खा ही लेते हैं। तो ये जब चीजें हमारे दांत पे रह जाती हैं और प्लाक के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया इनको खाते हैं और फिर एसिड बनाते हैं, और फिर एसिड क्या करता है? ये करता है फिर एसिड, कैविटी बना देता है, उसको निकाल देता है। तो इतना चला रहता है हमारे दिन में, एवरी डे, ऑल द टाइम। एक बार ही वो चला गया, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे ये है, तो ये जो मिनरल्स हैं हमारे दांत के, कैल्शियम और फॉस्फेट, ये निकल गए, है ना? डिमिनरलाइजेशन हो गई। मान लो आपने जूस पिया, कोक पिया, उसमें ये हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका सलाइवा आया, जो मुंह का थूक है, उसने इसको वापस कर दिया, राइट? तो अच्छी बात है ना, कुछ जा रहा है कुछ आ रहा है। लेकिन अगर आप बार 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 खाते रहोगे और मुंह को खाली नहीं रखोगे कि सलाइवा आके रिपेयर कर सके, तो दांत की डैमेज फिर परमानेंट होती चली जाएगी, है ना? ये बहुत ही कॉमन सेंस लॉजिकल वाली बात है, लॉजिक वाली। इसको सोच के करना और फिर अपने दांत को मतलब उसको रिस्टोर होने का टाइम देना है, ठीक है? ये हमने डिस्कस किया था यहाँ तक। तो हमारी जो समरी है वो क्या बनी? हमारी समरी बनी है कि हमने ब्रश करना है 2 बार पक्के से। अपने दांत के ऊपर ना आपने जीभ लगानी है, रोल करनी है हर एक दांत के ऊपर अच्छी तरह के साथ, एक एक दांत के ऊपर। अब फिर ऐसा देखना है कि उसमें प्लाक है तो नहीं। जैसे मैं कई बार देखती हूँ तो मेरे को लगता है प्लाक रह गया, जैसे दांत के जो रूट की तरफ का गम से टच होने वाला जो एरिया होता है ना, कई बार वहां रह जाता है किसी किसी दांत पे, तो फिर उसको क्लीन करना पड़ता है दोबारा। तो आपने भी ऐसा करना है। एसिडिक फूड्स लिमिट करने हैं। खाओ खट्टी चीजें खाओ, लेकिन उनको लिमिट करो, यानी कि अभी भी खा लिया, आधे घंटे बाद फिर खा लिया, 1 घंटे बाद फिर खा लिया, बार बार खाते रहे। ऐसा करने की बजाय आप उसको लेके रख लो, फिर जब आप उसको खाना खाते हो ना, उस टाइम पे खा लिया, ठीक है? फिर उसके बाद गैप देना है। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है गैप देना। एक बार खाने से दूसरी बार खाने के बीच में गैप देना। कल जब आप स्कूल आओगे या जब भी आपका, कल आप ब्रश करोगे सुबह, तो आपने नोट करना है कि ब्रश करने के बाद और उसके बाद जो फर्स्ट टाइम आपने कुछ खाया या पिया, उसके बीच में कितने घंटे का गैप था, और इसको आपने नोट करना है। सब बच्चे कर लेंगे। तो जो आपके पास कॉपी लगी हुई है ना, जर्नल लगा है आपका, हैप्पी टीथ जर्नल, उसके अंदर नोट करना है कि मेरा मुंह कितने घंटे ब्रश करने के बाद विदाउट नेक्स्ट फूड रहता है। अब मैंने आप बच्चों को बोला था कि अपने आप जो भी खाते हैं उसकी लिस्ट बनाएं, तो वैष्णवी ने वो लिस्ट बनाई है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, हर हर फूड आइटम के बारे में, कि वो हमारे दांतों के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, या वो हमें थोड़ा नुकसान करने वाली है, या उसको हम सेफली कैसे खाएं या पिए। अभी गर्मियाँ आएंगी तो सभी को लगता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक पी लें, कोक पी लें, स्प्राइट पी लें, क्योंकि गर्मी इतनी होती है। आप किसी के घर जाते हो तो वो भी आपको गिलास में वही ऑफर करते हैं, तो अब कैसे ना ना पिए उसको, ना पीना तो पड़ेगा। लेकिन ऐसा कैसे मेक श्योर करें कि वो दांतों को टच ना करें? तो एक तरीका तो है कि स्ट्रॉ के साथ पी लें, ना? हो सकता है ना ऐसा? तो क्योंकि वैष्णवी ने हमारे लिए लिस्ट बनाई है, निशा मैम ने भेजी थी मेरे को, लेकिन मेरे को और बच्चों की भी चाहिए एवरी डे की, कि एटलीस्ट 1 वीक तो भर ही दो उसको, ठीक है? और फिर हम जब आपका एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे, देन वी स्टार्ट इट अगेन, ना? वहां से स्टार्ट करें। तब तक आपने मेक श्योर करना है कि आपके दांतों को खराब ना हो कुछ भी। तो निशा मैम देंगी आपको छोटा सा प्रेजेंट, एंड Arya, she is, taking care of her teeth. That's very good. That's what we encourage. Well done, Vaishnavi. Well done. So thank you very much, everybody.